जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे तब इंसान का शरीर बार बार टूटकर गिर रहा था। तभी माँ लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से बना ही क्यों रहे हैं जबकि वो बार बार टूटकर बिखर रहा है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बाद इंसान का शरीर फिर कभी नहीं टूटा। मिट्टी से बना होने के कारण इंसान का हर अंग अलग अलग होकर गिर जाता था। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। तब सूर्य देव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्रदेव बोले, मैं मन में रहकर भावनाओं को शांत रखूंगा। वायुदेव बोले, मैं इंसान की सांसों में रहकर उसको जीवन दूंगा। माँ सरस्वती बोली, मैं जीभ में रहकर वाणी और ज्ञान दूंगी। भगवान नारायण बोले, मैं हाथों में रहकर अच्छे कर्म करवाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं हृदय में रहकर प्रेम और दया भरूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं नाभि में रहकर शरीर को शक्ति दूंगा। और भगवान शिव बोले, मैं मस्तक में रहकर बुद्धि और पूरे शरीर को शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का निवास हुआ तब इंसान का शरीर पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसीलिए कहा जाता है, मानव शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि देवताओं का मंदिर है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। सुनो, किसी का फोन आए तो अंदर नहीं देना और किसी को आने मत देना। यस सर। आइए आइए, बताइए कैसा आना हुआ मुर्शिद भाई? मुझे कुछ पैसे चाहिए। दरअसल कुछ पैसे नहीं, ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगा। कितने चाहिए? करीब 5 करोड़। अभी साथ ले जाएंगे या मैं पहुंचवा दूं? अभी मैं 6 करोड़ दे रहा हूं आपको। मुझे सिर्फ 5। अरे मुर्शिद भाई, ज्यादा पैसे रहेंगे तो आपको ही काम आएंगे, बच जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। और पैसे चाहिए तो बेझिझक बोल देना, संकोच मत करना। बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं, बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं, वरना साथ में ऐसे 50 बैठते हैं। आपको 5000 साल पीछे लेकर जाता हूं महाभारत के कालखंड में। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तू धनुष भी चला और साथ साथ तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम से कहते कि तेरा भाई कितना अच्छा धनुष चलाता है अर्जुन, तू तो धनुष चलाना ही नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम की काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्त, हमारे पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, सबकी काबिलियत अलग होती है, सबका हुनर अलग होता है और उसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। यहाँ तो एक ही लाठी से सभी हांके जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या आज देश को क्रिकेट का भगवान मिलता? अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या वो आवाज पूरी दुनिया में कभी गूंजती? कभी नहीं।